Dear students of 7th class, I hope you all are well at home. Today we will do question number 3, 4th, 5th of exercise 5.2 in this video. You have to do these questions in fair notebook and practice the same. So let's start. Question number 3. In the adjoining figure P parallel to Q, find the unknown angles. इस क्वेश्चन में कहा हुआ है कि ये जो पी लाइन है ना, ये जो पी लाइन है ये इस क्यू के पैरेलल में है। ठीक है, हमें जो एंगल दे रखे हैं ई एफ ए बी सी डी, इनकी वैल्यूज़ निकालनी है। तो आओ इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों जो चीज़ गिवन है उसको लिखेंगे। लाइन पी पैरेलल टू क्यू ये हमें गिवन से है। ठीक है, अब हमें निकालनी है ए बी सी डी ई एफ की वैल्यूज़। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो एंगल E और एंगल 125 है ये एक स्ट्रेट लाइन पर है और स्ट्रेट लाइन के एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो एंगल E प्लस 125 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि एंगल्स होने स्ट्रेट लाइन। ठीक है, या फिर लीनियर पेयर भी कह सकते हैं। जब यहाँ से इस 125 को इस तरफ लेके जाएंगे, यहाँ प्लस का तो माइनस का, तो E इक्वल टू एंगल E इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री इक्वल टू 55 डिग्री। तो E की वैल्यू बच्चों क्या आ गई यहाँ से 55 डिग्री। अब ये जो एंगल E है ये इस F के वर्टिकली अपोजिट है और हमें पता है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो एंगल E इक्वल टू एंगल F। ठीक है, यहाँ हमने उसका रीजन लिख दिया वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो एंगल F इक्वल टू 55 डिग्री। ठीक, अब ये जो एंगल A है, ये जो एंगल A है और ये जो E है ये बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि ये क्या है कोरस्पॉन्डिंग एंगल हैं। दोनों क्या हैं इस ट्रांसवर्सल लाइन के राइट साइड में और दोनों लाइन के ऊपर वाली पोजीशन पर है, इसलिए ये दोनों बराबर। तो यहाँ से एंगल A की वैल्यू क्या आ गई 55 डिग्री। ठीक, अब इसी तरीके से जो ये एंगल A है ये इस C के इक्वल होगा। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो एंगल A इक्वल टू एंगल C वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो एंगल A इक्वल टू एंगल C इक्वल टू 55 डिग्री। तो यहाँ से एंगल C कितना आ गया बच्चों 55 डिग्री। अब इसी तरीके से अब हमें दिया है ये जो एंगल D है ये 125 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। क्यों? क्योंकि D और ये जो 125 डिग्री है ये क्या आपस में कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, और कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमें पता है पैरेलल ये बराबर होते हैं इसलिए। तो एंगल D इक्वल टू 125 डिग्री। एंगल B इक्वल टू एंगल D, ये जो एंगल है और ये एंगल है ये बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि क्या है ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो एंगल B इक्वल टू 125 डिग्री। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास सभी की वैल्यूज़ आ गई। तो इनको लिख लेते हैं। एंगल A इक्वल टू 55 डिग्री, एंगल B इक्वल टू 125 डिग्री, एंगल C इक्वल टू 55 डिग्री, एंगल D इक्वल टू 125 डिग्री और एंगल E इक्वल टू 55 डिग्री और एंगल F इक्वल टू 55 डिग्री। तो बच्चों इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर इफ L पैरेलल टू M। बच्चों इस हर एक पिक्चर में जो ये x की वैल्यू है ये निकालनी है हमें। ठीक है, और हमें क्या दे रखा है ये जो लाइन है ना L ये इसके पैरेलल है। तो आओ इसको शुरू करते हैं। अच्छा, ये जो एंगल y होगा ये हमारा 110 डिग्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये और ये जो एंगल है ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। ठीक है, तो एंगल y इक्वल टू 110 डिग्री। अब ये जो एंगल x और एंगल y है यानी एंगल x प्लस एंगल y 180 डिग्री के होंगे, यानी इनका जोड़ 180 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ये क्या बना रहे हैं लीनियर पेयर। जब यहाँ पर हम एंगल y की वैल्यू रखेंगे यहाँ से तो एंगल x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल y, तो एंगल x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री कितना आ गया बच्चों 70 डिग्री। तो x की वैल्यू बच्चों यहाँ से क्या आ गई 70 यानी 70 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों इसी का सेकंड पार्ट। हमें कहा हुआ है अब की बार कि ये जो लाइन L है ना ये इस लाइन के पैरेलल है M के। ठीक है, अब यहाँ पर जो ये A है ये क्या हमारी एक ट्रांसवर्सल लाइन की तरह एक्ट कर रही है।
ठीक है। हमसे x की वैल्यू पूछी है। अब आप देख रहे होगे कि जो 100 है और ये x है, ये दोनों ट्रांसवर्सल लाइन के राइट साइड में और दोनों लाइन के ऊपर हैं, तो ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल, और कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, बराबर। तो एंगल x इक्वल टू 100 डिग्री, क्यों, क्योंकि ये क्या है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो इस तरीके से बच्चों आपको ये क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट, इन द गिवन फिगर द आर्म्स ऑफ टू एंगल्स आर पैरेलल। इफ एंगल ABC इक्वल टू 70 डिग्री देन फाइंड एंगल DGC, एंगल DEF। भाई ये जो पिक्चर दे रखी है ना, इसमें ये कहा हुआ कि जो लाइन, ये जो आर्म्स है, AB पैरेलल टू DE है और BC पैरेलल टू EF है, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। और साथ में ये बता रखी है जो एंगल है ABC, यानी ये 70 डिग्री है, हमें एंगल DGC निकालना है, ठीक है। यानी कौन सा एंगल हमें निकालना है, DGC। एक तो एंगल हमें ये निकालना है फर्स्ट पार्ट में, ठीक है। तो आओ इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बच्चों डायग्राम बनाया, ठीक है। अब हमें ये एंगल निकालना है, ठीक है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, ये देखो एंगल ABC 70 डिग्री है, एंगल ABC 70 डिग्री ये हमें गिवन है, एंगल DG से हमें फाइंड करना है। तो हमने मान लिया कि जो AB है ना, ये इसके पैरेलल है DG के, हम DG तक ही ले रहे हैं इसको, AB पैरेलल टू DG, ठीक है। अब AB पैरेलल है DG के, तो यहाँ पर ये जो लाइन है BC, ये एक ट्रांसवर्सल लाइन की तरह एक्ट कर रही है, जो इंटरसेक्ट कर रही है AB को और DG को, ठीक है। तो यहाँ से जो DGC होगा, एंगल DGC, वो एंगल ABC के हो जाएगा, क्योंकि दोनों क्या है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। कोरस्पॉन्डिंग क्यों है, क्योंकि ये दोनों इस BC ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही ओर हैं और इन दोनों पैरेलल लाइन के नीचे की ओर हैं, इसलिए क्या हो गए, कोरस्पॉन्डिंग। और कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स दो लाइन के बीच में क्या होते हैं, बराबर। तो एंगल DGC इक्वल टू 70 डिग्री। इसी तरीके से बच्चों इसका नेक्स्ट पार्ट, एंगल ABC, और ये हमें गिवन है एंगल ABC 70 डिग्री गिवन। हमें अब की बार निकालना है एंगल DEF, यानी अब की बार हमें कौन सा एंगल निकालना है, ये वाला। हमें कौन सा एंगल निकालना है, ये, ठीक है। ये एंगल हमें निकालना है। तो इसको कैसे निकालेंगे, देखो लेट BC पैरेलल टू EF, क्योंकि अब हमें देखो इस लाइन के और इस लाइन के बीच में एंगल्स निकालने हैं, तो हम इन दो लाइनों को पैरेलल करेंगे, ठीक है। BC पैरेलल टू EF, और जो ये DE है, ये अब BC और EF के बीच में एक ट्रांसवर्सल लाइन की तरह एक्ट करेगी, ठीक है। और ये इसको इंटरसेक्ट करेगी BC को और EF को। तो एंगल DGC वो DEF के इक्वल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि क्या है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, यानी ये एंगल है और ये एंगल है, ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे। और कोरस्पॉन्डिंग एंगल हमें पता बराबर होते हैं, तो यहाँ से इस एंगल की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, एंगल DEF इक्वल टू 70 डिग्री। अब ये DEF 70 डिग्री कैसे है बच्चों, इसको समझो। देखो ये लाइन जब इसके पैरेलल थी, तो यहाँ से तो ये वाला एंगल इसके बराबर आ गया था, यानी DGC 70 डिग्री के। अब DGC और एंगल DEF ये बराबर हो जाएंगे कोरस्पॉन्डिंग एंगल, क्यों, क्योंकि ये दो पैरेलल लाइंस के बीच में है। तो इस तरीके से बच्चों आपको ये क्वेश्चन करने हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आई हो तो आप स्कूल में फ़ोन करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।